हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एंड सीआरटी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है उद्योग। इसका हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उद्योग कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं में आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो उद्योग क्या है? विनिर्माण करना, यानी कि किसी भी चीज को बनाना। तो बनाने की प्रक्रिया जो आती है वो आती है द्वितीय क्रियाओं में, है ना। कौन सी क्रियाओं में आती है? द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? पहला है कृषि आधारित, दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा है कच्चा माल आधारित और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला। ये कौन से है? कृषि आधारित उत्पादन है, ठीक है, या कृषि आधारित उद्योग है। क्योंकि देखिए वनस्पति तेल, ये भी सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र कैसे तैयार होते हैं? सूती वस्त्र तैयार होते हैं कपास से। तो किस पर डिपेंड करती है कपास? कपास डिपेंड करती है कृषि पर। और डेयरी आधारित उत्पादन, देखिए डेयरी आधारित उत्पादन यानी कि पशुपालन से जो हमें दूध से बनी जितनी भी चीजें होती हैं, ज्यादातर उनको डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, डेयरी उत्पादक बोलते हैं। तो वो जो पशु हैं, वो जो चारा वगैरह जो भी चीज खाते हैं, वो कहाँ से, किस पर डिपेंड है? वो कृषि पर डिपेंड है ना। तो ये क्या हो गया? कृषि आधारित उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, आकार की दृष्टि से उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? ए है 4 प्रकार के, बी है 2 प्रकार के, सी है 5 प्रकार के, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि आकार की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लघु उद्योग और दूसरा होता है बृहद उद्योग, ठीक है। आपकी बुक में यही 2 प्रकार दिए गए हैं, तो मैं आपकी बुक के अनुसार ये करा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन से उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं? ए है टोकरी बनाना, बी है मिट्टी के बर्तन बनाना, सी है चिप्स बनाना, डी है ये सभी। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं। देखो कुटीर उद्योग वो होते हैं जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, उनके पास थोड़े पैसे होते हैं और बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने घर में ही छोटा मोटा कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो काम क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से उत्पादन कर रहे हैं किसी भी चीज का। तो जितनी भी चीजों को उत्पादन हो रहा है वो तो उद्योग के अंतर्गत आएगा। अब जैसे वो घर में टोकरी बना रहे हैं तो वो भी उद्योग के अंतर्गत आएगी, क्योंकि निर्माण तो हो ही रहा है ना किसी चीज का, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? उद्योग के अंतर्गत। अब देखिए जिनके पास पैसे वगैरह कम होते हैं, बड़े बड़े उद्योग वो नहीं खोल सकते, उनके पास फैक्ट्री वगैरह बनाने के पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, घर में ही अपना छोटा मोटा कोई भी काम शुरू कर देते हैं। जैसे औरतों को आपने देखा होगा, बीज नुका रही है, टोकरी बना रही है, चिप्स बना रही है, मिट्टी के बर्तन, मालाएं बनाना, या जो कोई भी छोटी छोटी आइटम, पर्स बनाना। कई लोग क्या है अपने घर पे ही कपड़े सिलते हैं और बेचते हैं उनको। तो वो भी एक तरह के क्या है, कुटीर उद्योग है। ये कुटीर उद्योग के लिए क्या है, मतलब कम पूंजी में ही ये उद्योग चल सकते हैं और थोड़ी सी ही जमीन पर इनको स्थापित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो घर में जितनी भी संसाधन होते हैं उनके आधार पर ही इन उद्योगों को चलाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग जान चुके होंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित उद्योग नहीं है। देखो ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको थ्योरी वाले पोर्शन में कराई है। अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन किया होगा तो आप समझ पा रहे होगे और बहुत ही इजीली इनको सॉल्व भी कर पा रहे होगे। तो ए है कागज, बी है औषधि रसायन, सी है सूती वस्त्र और डी है फर्नीचर। तो इन्होंने पूछा है कौन सा उद्योग नहीं है, वन पर आधारित नहीं है ना। तो देखिए कागज एक काठ वृक्ष होता है, उससे ये कागज बनता है, कागज का उत्पादन होता है। पहले उस पेड़ की लुगदी बनाते हैं, फिर उससे कागज बनाए जाते हैं। औषधि रसायन तो आपको पता ही है, जितनी भी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं वो वनों में मिलती हैं। और फर्नीचर तो लकड़ियों से मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। क्योंकि जो सूती वस्त्र है वो किस पर डिपेंड है? कपास पर, ठीक है। जब कपास उत्पादन होगा, मतलब कपास उगाई जाएगी, तभी तो सूती वस्त्र बन पाएंगे। और कपास कहाँ उगाई जाएगी? खेती में, ठीक है, किसमें? खेत में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोबाइल और भारी मशीन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? पहला है बृहद उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग और सी है कुटीर उद्योग, डी है
घरेलू उद्योग। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा वृहद उद्योग। जो वृहद उद्योग होते हैं ये सबसे बड़े उद्योग होते हैं। ये जैसे राज्य वगैरह में बहुत बड़े भूमि पर फैले होते हैं, बहुत बड़ी जगह पर बने होते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं इनमें, तो इनको क्या बोलते हैं? वृहद उद्योग बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधिक पूंजी पूंजी उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी कुशल श्रम व अधिक भूमि किस उद्योग की आवश्यकता है? ए है वृहद उद्योग, बी है लघु उद्योग, सी है कुटीर उद्योग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी ए ही हो जाएगा, वृहद उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का नाम है अमूल। ठीक है, इसका क्या नाम है? अमूल। ठीक है, देखिए ए, आनंद से बन गया ए, और मिल्क से बन गया एम, और यूनियन से बन गया यू, और लिमिटेड से बन गया एल, तो हो गया ना अमूल। एवं सुधा डेयरी किस प्रकार के उद्योग है? ए सार्वजनिक उपक्रम, बी सहकारी उपक्रम, सी निजी उपक्रम, और डी है राज्य उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, सहकारी उपक्रम। देखो, जो सहकारी उपक्रम होते हैं वो क्या है? जो कच्चा माल प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कच्चा माल दे रहे हैं वो, और जिन्होंने उद्योग लगाए होते हैं उन सबकी साझा मतलब उन सबके साझा प्रयास होते हैं इस उद्योग को चलाने के लिए। जैसे अमूल है, तो अमूल की जो कंपनी है उसमें अमूल के मालिक का भी योगदान है उस कंपनी में, और वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पर दूध देते हैं अमूल के प्लांट को, उन सबका भी कुछ ना कुछ योगदान है ना? उन सबकी भी कुछ ना कुछ योगदान है। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनको सहकारी उपक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ए विद्युत, बी परिवहन, सी संचार, डी ये सभी। देखो, अगर कोई भी हम उद्योग लगाएंगे, ठीक है, कोई भी उद्योग लगाएंगे उसके लिए लाइट की जरूरत होगी, ये आपको पता ही है, विद्युत माने लाइट। परिवहन मतलब देखिए, कोई हमने फैक्ट्री लगाई है तो उसके लिए क्या है, हमें कच्चा माल लाने के लिए तो कोई ना कोई ट्रक, ट्रैक्टर, मतलब कुछ भी चीजों की जरूरत होगी ना जिसमें वो माल भर के आएगा। रेलगाड़ी, रेल में भी आते हैं ना माल के डब्बे, तो रेलगाड़ी, इन सब के जरिए क्या है, वो कोई भी कच्चा माल आएगा, या फिर जो उत्पादित कर दिया है, जो सामान हमने उत्पादित कर दिया है, जिस चीज का हमने प्रोडक्शन कर दिया है, वो हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केट मतलब फैक्ट्री से मार्केट तक जाने के लिए भी तो हमें परिवहन की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आपने किसी ऐसी जगह अपना उद्योग लगा लिया जहाँ पे सड़कों की व्यवस्था नहीं है, तो आपका जो माल है, तैयार माल है, वो कैसे जाएगा मार्केट में? तो उद्योग इसकी परिवहन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर होता है संचार, तो संचार की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना? 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक तंत्र में नहीं आता? ए है निवेश, बी है प्रक्रम, सी है निर्गत, डी है बाजार। तो देखिए, उद्योग तंत्र में पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीज आती है ना? सबसे पहले आप कोई भी उद्योग लगाएंगे, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप निवेश करेंगे। निवेश यानी कि पैसे खर्च करेंगे। एक तरह से आप निवेश का मतलब ये सोच लिए कि आपको क्या है, पैसे खर्च करना है, समय खर्च करना है। तो पैसे किसके ऊपर खर्च करेंगे? तो सबसे पहले आप मजदूर खरीदेंगे, है ना, जो माल बनाएंगे। फिर कच्चा माल खरीदेंगे। फिर जगह में इन्वेस्ट करेंगे। आप कोई जगह भी तो होगी जिसमें फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो पहले फिर क्या है, जगह की व्यवस्था करेंगे, कच्चे माल की व्यवस्था करेंगे, फिर परिवहन की व्यवस्था करेंगे। फिर इन सब का जो खर्च होगा उसको हम बोलेंगे निवेश। और निवेश आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से निवेश कर दिया, उसके बाद में आएगा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में क्या होगा, माल तैयार किया जाएगा, है ना, माल तैयार किया जाएगा। यानी कि जो आपने मजदूरों पे इन्वेस्ट किया है, वो मजदूर क्या करेंगे, कच्चे माल से सामान को तैयार करेंगे। जो माने प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है माल को बनाने में, ठीक है। उसके बाद में आता है निर्गत। निर्गत माने अब आपका जो माल है वो तैयार हो गया है, यानी कि आपने निवेश किया, फिर आपने प्रोसेस किया उस माल को,
और उसके बाद आपके हाथ में क्या आएगा, आपके हाथ में आएगा निर्गत। अब मान लीजिए कोई भी चीज आप बना रहे हो तो वो निर्गत आए के रूप में या आउटपुट के रूप में आपके पास आएगी। जैसे आप खेत से गेहूं लेते हैं, ठीक है, और आपकी क्या है, नूडल्स बनाने की फैक्ट्री है, कि किस नूडल्स या आप मैगी बनाने की समझ लीजिए, मैगी बनाने की आपकी फैक्ट्री है। तो आपने क्या किया, आपने माल ले लिया वहां से, गाँव खेत से आपने गेहूं लिए, उनको पीसा, फिर उससे आपने देखिए गेहूं लिया तो आपने क्या कर दिया, निवेश, फिर उसको पीसा अच्छे से, और तो वो हो गया, पीस के आपने नूडल्स बनाने के लिए शुरू कर दिया, तो वो हो गया क्रम, और जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो आए नूडल्स या मैगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा औद्योगिक तंत्र से संबंधित नहीं है, तो बाजार नहीं है, ठीक है। ये उद्योग के लिए जरूरी है बाजार, लेकिन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तंत्र के अंतर्गत केवल और केवल 3 चीज आती है, ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, ए बी और सी, ये तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। देखो प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आती है वो देखनी है। उटाई, कटाई, बी है रंगाई और छपाई, सी है बुनाई, डी है श्रम और भूमि। तो क्रम के अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आती है, यानी कि प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आती है, ये नहीं आती है श्रम और भूमि, ठीक है। ये बाकी सारी जो चीजें हैं ये क्रम के अंतर्गत आती हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा निवेश के अंतर्गत आता है। निवेश के अंतर्गत यानी कि जब आप कोई भी उद्योग स्टार्ट करेंगे तो कौन कौन सी चीजों पे आप इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आपको किस किस चीज पे खर्चा करना पड़ेगा। ए है कच्चा माल और श्रम, श्रम माने मजदूर जो माल को तैयार करेंगे। बी है विद्युत और जल, सी है परिवहन और संचार, डी है ये सभी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, ये तो आप लोग जान चुके ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग गंगा घाटी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत बन गए इसके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग, कौन से प्रदेश होगा, ठीक है। उद्योग की जगह क्या होगा, प्रदेश आएगा। चलो मैं इसमें करेक्शन कर देती हूँ, क्या आएगा, प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश गंगा घाटी में पाए जाते हैं, प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश गंगा घाटी में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, या ये सभी भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों ही है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ और हुगली प्रदेश। देखो हुगली प्रदेश कहाँ है, ये कोलकाता साइड है, ठीक है। हुगली नदी के आसपास जितने भी फैक्ट्री वगैरह बनाई गई हैं उनसे मिलकर बना है हुगली प्रदेश। और ये गुड़गांव ये हरियाणा का कुछ हिस्सा है, दिल्ली है, और ये मेरठ जो है ये यूपी का कुछ हिस्सा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। निम्नलिखित का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। ये देखिए इधर है औद्योगिक प्रदेश और इधर है राज्य, ठीक है, तो आपको उनका मिलान करना है। अब ए देखिए, ए है पुणे समूह, तो पुणे समूह आप समझ सकते हैं कि पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बी है हुगली प्रदेश, तो हुगली मैंने अभी बताया कहाँ है हुगली प्रदेश, ये आएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, क्योंकि हुगली नदी कहाँ पर बहती है, पश्चिम बंगाल में। और अहमदाबाद तो सबको ही पता है गुजरात में आएगा, और गुट्टूर आएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अब हम इसको मिलान कर लेते हैं 14 का। देखिए पहले का दूसरा और बी का पहला, ये होगा, ठीक है, यही है ना। अच्छा हाँ यही है, देखिए सेकंड से यही स्टार्ट है तो यही हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ए 3 दिसंबर 1984, बी 2 जनवरी 1985, सी 3 दिसंबर 1985, डी
4 जनवरी 1985। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 3 दिसंबर 1984। ठीक है, देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो है वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो त्रासदी हुई थी ये एक मिक गैस है उसके हिसाब की वजह से हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मिक बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट को बोलते हैं मिक। तो उसकी वजह से हुई थी और ये भोपाल में हुई थी। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल, उसमें हुई थी और लगभग 12:30 का टाइम था उस दिन और इसमें 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो थे वो अभी तक भी उनमें बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं जो अभी तक भी आ रही हैं उनके अंदर। ठीक है ना, अभी भी मतलब पूरी तरह से वो लोग ठीक नहीं है क्योंकि कुछ जो विषैली गैस के कीटाणु थे वो शरीर में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे वो क्या है अंदर के ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर किया करो और लाइक भी कर दिया करो और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगी और तब और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।